याद रखना, मैं इन बिटवीन भी बता सकता हूँ। सो एक्सेस ऑफ सिमेट्री अपन ने स्टार्ट किया था, उसी को आगे अपने को कंप्लीट करना है। बहुत 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 चिंदी पार्ट है। सो जरा इसका सोचना और बताना मेरे को। अभी तक साइक्लिक कंपाउंड्स नहीं करा है ना? तो आज की तारीख क्या है? 17 तारीख, 17 मार्च। ठीक। एंड आई हैव अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। ये H है, ये Cl है, ये Cl है, ये H है। कितने से घुमाऊं, या कौन इसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगी कि नहीं होगी, और कितने से घुमाएं? ये साइक्लोब्यूटेन मेन पार्ट है, उसको घुमा रहे हैं अपन। कौन सी एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगी? होगी कि नहीं होगी? कौन सी? C3, C2, C4, C5? देखो बेटा, इसको है ना, ऐसे कोई एक्सिस ले लो, इसके प्लेन में ऐसे पास करती हुई, जो कि इसके बाहर निकल रही हो, ऐसे बाहर। ठीक है। और इसको घुमा दो कितने से? इसको घुमा दो 180 डिग्री से। अगर 180 डिग्री से घुमाया, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, जैसे ही मैंने घुमाया तो क्या मिलेगा? ये वाला ऊपर आ जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, और इस तरफ आ जाएगा हाइड्रोजन ए, इस तरफ आ जाएगा क्लोरीन बी। हाइड्रोजन, दिस इज क्लोरीन। क्या आया? क्या 180 डिग्री? इसको है C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या ये सबको एग्जांपल क्लियर हुआ? चलो, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गया। अच्छा ये बताओ, ध्यान से देखना इसको। HCl और ClH, इसके पास में एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी क्या? इसको इसको अपन ने कैसे घुमाया? इसको स्टेयरिंग की तरह घुमाया। समझ में आ रहा है? ऊपर वाले को स्टेयरिंग की तरह घुमाया, तो ये पार्ट इधर आ गया। इसको बताओ एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी कि नहीं होगी? स्टेयरिंग की तरह घुमाना है, ये इसको रोटी की तरह घुमाना है। देखो यहाँ पे भी किचन का यूज आ रहा है। नीचे वाले पे होगा कि नहीं होगा? वेरी गुड, शाबाश, फटाफट रिप्लाई करो भाई। इसके पास में देखो, इधर देखो, ये देखो, ये वाली एक्सिस लेके इसको पलटा दो, ऐसे रोटी टाइप। इसको पलट दो, तो देखो क्या आ जाएगा। ये जो, लेट से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो जब मैंने इसको पलटाया ना बेटा, तो ऐसा कुछ फॉर्म आ जाएगा वापस से, ऐसा, ऐसा, दिस, एंड यहाँ पे क्लोरीन है, दिस इज H है, एंड दिस इज H है, दिस इज क्लोरीन है। ठीक है। तो ये वाला क्लोरीन जो है वो A वाला हो जाएगा, ये हाइड्रोजन B वाला हो जाएगा, ये क्लोरीन C वाला, एंड दिस इज D। कौन सी एक्सिस? ये वाली एक्सिस। और इसको पलटना है रोटी की तरह। आई होप इतना सबको क्लियर है।
सबको क्लियर है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अच्छा, ये बाई फिनाइल फिनाइल सिस्टम नहीं बताया क्या मैंने? ओके, फिनाइल सिस्टम देखो, फिनाइल सिस्टम बहुत करा रखा है, इसमें किसी को नहीं समझ में आया ना, बहुत मारूंगा। ये देखो, ऐसा मेरे पास में बेंजीन टाइप है, ये बेंजीन है, और यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इधर लगा हुआ है बी, यहाँ लगा हुआ है बी, यहाँ लगा हुआ है ए, यहाँ लगा हुआ है ए। इसके अंदर कौन, अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो कौन सा होगा? कैसे घुमाऊं? अच्छा, ये लोग प्लेन में रहते हैं कि आउट ऑफ प्लेन रहते हैं? दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये लोग प्लेन में रहते हैं कि आउट ऑफ प्लेन रहते हैं? परपेंडिकुलर रहते हैं, सबको पता है। क्या करो, ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो। बात समझ में आ रही? ऐसे घुमा दो 180 डिग्री से, तो कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा? C2। कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। किसी को डाउट आ रहा क्या? किसी को डाउट? ये बताओ, ये लोग जो फर्स्ट वाली रिंग है और सेकंड थर्ड वाली रिंग है, ये लोग प्लेनर होंगे या नॉन प्लेनर? प्लेनर होते हैं, तो कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा? सब में मेजोरिटी में तो यही आंसर आ रहा है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कौन सा एक्सिस होगा जिसके अलोंग घुमाएंगे? ये वाला एक्सिस होगा बेटा। सही कर रहा हूं? नहीं नहीं, ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस होगा। ऐसे पलटा दो इसको। आ गई बात समझ में? ये वाला नहीं होगा बेटा, सिर्फ ये वाला होगा। इसमें देखो, ऊपर ए है नीचे बी है, इमेजेस नहीं होंगे ना, इसमें तो ऊपर बी था नीचे भी बी था। चले आगे। तो बाईफिनाइल के आप सिस्टम बस इतना पहचानना है, ये जब दो रिंग होती हैं तो परपेंडिकुलर होते हैं, तीन रिंग होती है तो फर्स्ट और थर्ड सेम प्लेन में रहती है, नो डाउट सेकंड तो परपेंडिकुलर होगी। आगे बढ़ जाता मैं, ज्यादा नहीं, बस फिनाइल पे बस इतने सिस्टम है, बहुत अपन ने पहले से कर रखा है, बहुत ज्यादा कर रखा है एक्चुअल में।
बढ़े आगे। बढ़ गया भाई, देना है किसी को स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे बढ़ गए अपन। नेक्स्ट हेडिंग डालें, पायरो कंपाउंड देखते हैं। पायरो कंपाउंड पे भी अपन ने बहुत कुछ कर रखा। देखो, ये दो ऐसे अपन ने चीज बनाई, इसमें कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी? ये ऐसा है, दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा? देखो, इस वाली एक्सिस के अलॉन्ग घुमा देते हैं, तो ये ऊपर का नीचे आ जाएगा, और जो पीछे साइड है इनसाइड द प्लेन है, वो आउटसाइड द प्लेन आ जाएगा। 180 डिग्री से घुमा दो, तो इसके पास भी कौन सी है? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। कौन सी एक्सिस है? C2। ठीक है, अच्छा ये तो अंडरस्टूड था, अब ये बताओ। इसके पास कौन सा है? देखो, इसको भी ये वाली एक्सिस रखनी है, परपेंडिकुलर जरूर है, बट आप 180 डिग्री से घुमा के C2 निकाल सकते हैं। चलो, अगर ये आ गया तो ये बताओ। वेरी गुड, प्रियांशु। बताओ बताओ। अरे क्वेश्चन नंबर 3 का बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 का। दिमाग लगाओ। बेटा, ये इनसाइड द प्लेन है, ये आउटसाइड द प्लेन है। अगर ये ऐसे कोई एक्सिस निकालूंगा, तो ऊपर ए है नीचे बी है, दोनों सेम नहीं है। नो, नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, C1 नहीं होता। बेटा, ऊपर वाले एग्जांपल में देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, ऊपर वाला जिसका कोई नहीं उसका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, बी बी है, ए है, ये ए और बी नहीं होगा। फ्लिप करने से नहीं आएगा। अगर फ्लिप कर रहे हो, रोटी की तरह पलट रहे हो, तो ये इनसाइड प्लेन है, ये आउटसाइड, ये प्लेन के आउटसाइड और इनसाइड है, ये ऑन दी प्लेन है, ये प्लेन के अंदर, ये प्लेन के बाहर। अगर इसको पलटी मारोगे तो ये सेम स्ट्रक्चर नहीं मिलता। समझ में आ रही है ये बात?
ये अपन इसको फ्लिप नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऊपर ए है नीचे भी है। आ गया इतना? इतनी चीज क्लियर? अच्छा अब ये देखना जरा, हो गया तो डन लिख दो, थम्स अप मार दो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया सभी का, वेरी गुड, शाबाश। राधा का हो गया, प्रियांशु, कशिश, ध्रुवी, श्रिया, सोनी, मल्हार। इसका बताओ। सर इसमें तो 3 स्पाइरो कंपाउंड्स है। हाँ 3 है। सोचो 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 सोचो। नंबर डाल के है ना, 5 6 नंबर डाल के बताओ। सोच के बताओ क्या आंसर होगा। सभी लोग, वेरी गुड। कशिश, कई बच्चों का सही आंसर आया है, लड्डा का सही आया, पूरब का सही आया, शाबाश, चमक रहा मतलब। ओके ठीक है, मैं आंसर एक बार बता दूं सभी को। ओके, सो ये वाले में प्लेन में ही होते हैं, ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसे ए का बी ये नहीं हो सकता, ये वाला हाँ ये हो सकता है, दिस इज ओके। 180 डिग्री से घुमा दो, ये वाले प्लेन में है, ये प्लेनर होते हैं, तो ए का ए पहुंच गया, बी का बी पहुंच गया, ठीक है, तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसका देखो, इसका कौन सा वाला, ये वाला, इसका ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा,
ए का नीचे ए, बी का नीचे बी, इसका वर्टिकल नहीं होगा तो इसका C2 हो जाएगा। इसका क्या है, ये तो 4 है, अगर 4 है तो अगर ये करने की ट्राई करोगे दिस इज नॉट पॉसिबल, तो इसके अंदर नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसमें क्या है, नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसके अंदर नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या मेरी बात सबको चमक गई? ठीक है, एक दो सवाल और करते हैं। अब बेटा ये है ना, आईआईटी में आया था, ध्यान से सुनना, पहले तो मुझे ये बताओ, ऐसा कुछ दिया है, इस प्रोजेक्शन का नाम क्या है? सॉरी सॉरी, दिस इज बी आर, इस प्रोजेक्शन का नाम क्या है? अच्छा, इसमें कौन सी एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो सकती है, सॉरी एक्सेस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं ये बताना है। इसका पहले तो प्रोजेक्शन बताओ, ये प्रोजेक्शन कौन सा है? शर्वरी बताओ बेटा, कौन सा प्रोजेक्शन है ये? शर्वरी, यस सर। कौन सा प्रोजेक्शन है ये? सर सॉ हॉर्स। हॉर्स, वेरी गुड। और इसके अंदर सिमेट्री है कि नहीं, एक्सेस ऑफ सिमेट्री? ऐसे कुछ घुमाओ कि मॉलिक्यूल सेम मिल जाए। श्रावणी, कौन सी एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो सकती, कहां से घुमाएं इसको? श्रावणी नहीं है क्या? श्रावणी, श्रावणी, श्रावणी कुलकर्णी, बेटा रिस्पॉन्ड करो। सुजल, सुजल डॉट, सुजल ने नाम चेंज करके डॉट लगा दिया। ये देखो बेटा, ये एक्सिस है, ये बॉन्ड को कट करते हुए नीचे जाती हुई, और इसको ऐसे घुमा दो, ठीक है, ये 1 ये 2, तो 1 वाला 2 पे चला जाएगा, 2 वाला 1 पे आ जाएगा, और ये जो है ये राइट साइड है, ठीक है, और ये ब्रोमीन लेफ्ट साइड है। जब मैंने इसको 180 डिग्री से ऐसे यहां से घुमाया तो क्या बनेगा बेटा, ये कार्बन 1 पीछे, हाइड्रोजन, ब्रोमीन जो है वो उधर पीछे आ गया, और क्लोरीन इधर, और ये वाला पार्ट दिस इज H, Cl, दिस इज Br। क्या ये बात समझ में? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, पीछे वाले को सामने लाना है और सामने वाले को पीछे ले जाना है, तो ये बॉन्ड जो है उससे 180 डिग्री से घुमाए, तो इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। चमका क्या? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वेरी गुड। गौरी को चमक रहा। किरण, ओके, ठीक है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कंप्लीट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री
कंप्लीट। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कंप्लीट। तो एक लास्ट, चलो एक और क्वेश्चन कर लो ये। यार कराने के तो बहुत सारे करा सकता हूँ, वो फिर आपको होमवर्क में मिल जाएंगे। इसका बताओ, इसका है क्या कुछ एक्सिस ऑफ सिमेट्री? सोचो जरा। अरे जब भी ऐसा कुछ नहीं समझ में आए कि ये क्या दिया हुआ है, डैश डॉट ये, इसको ऐसे बना लो। ये CH3, ये H, ये तो बना ही सकते हैं ना बेटा? आप बताओ। जब भी ये फॉर्म दिया रहे वेज डैश का, नहीं समझ में आए तो ऐसे बना लो। ये एक अंदर होगा, एक बाहर होगा, ठीक है? ये अंदर है, ये बाहर है, तो इसको मैंने ट्रांसफॉर्म बना दिया। कैसे घुमाऊं ताकि सेम फॉर्म मिल जाए? कैसे घुमाऊं ताकि सेम फॉर्म मिल जाए? देखो, ऐसे पकड़ो इसको और रोटी की तरह घुमा दो, तो क्या हो जाएगा? अगर रोटी की तरह मैंने इसको घुमाया तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ऐसे रोटी की तरह। समझ में आ रहा है? फ्लिप कर दिया, रोटी की तरह घुमा दो, तो ऐसे जैसे किया CH3 नीचे चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? इजी है? ओके। क्लियर है? ओके। अच्छा, एक जनरल जीके सवाल, जो पहले वाला डिस्कशन था, नया सेक्शन स्टार्ट होने से पहले ये बताओ, एवेंजर की पहली मूवी कौन सी थी? एवेंजर तो पता है क्या? मैं उसकी डिटेल्स आपको सेंड कर दूंगा। चिंटे ऐप बनाएगा। जयेंद्र, जयेंद्र तुमसे मजे ही लेते रहो, तुम भी कुछ करके दिखाओ भाई। ओके, देन आई हैव अल्टरनेट। चलो आ जाओ, बैक टू टॉपिक। छोटा सा पार्ट है, अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ये क्या होता है? इसमें क्वेश्चंस बहुत कम है, वेरी लेस क्वेश्चन। क्वेश्चन वैसे नहीं है, सिर्फ आपको समझना है होता क्या है। एक एग्जांपल बस सफिशिएंट है। देखो, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है बेटा? SN, दिस इज C डबल बॉन्ड C, दिस इज Cl, दिस इज H, दिस इज H एंड दिस इज Cl। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या करना है? पहले इस मॉलिक्यूल को, बेटा, इसमें बताओ, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या? इस वाले मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या?
कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसमें? बताओ बताओ बताओ। एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कम ऑन यार, पिछली क्लास में पहले कुछ एग्जांपल होगा। देखो दो तीन है यार, या तो स्टेयरिंग करके देखो या रोटी की तरह करके देखो। स्टेयरिंग करके देखो, स्टेयरिंग से हो रहा है क्या ये? स्टेयरिंग से रोटेट करा के दिखाओ, हो रहा क्या? हाँ, इसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो है ही है, ठीक है। बट मैं आपको कुछ डिफरेंट बता रहा हूँ। इसको है ना रोटी की तरह घुमा दो। क्या कर दो? रोटी की तरह घुमा दो। रोटी की तरह घुमाया अपन ने, तो रोटी की तरह घुमाए तो ये क्या आ जाएगा? Cl, ये H, ये क्या है? H, ये क्या है? Cl। समझ में आया क्या? रोटी की तरह घुमाया, और रोटी के बाद में क्या किया? इसका मिरर इमेज लिया। क्या लिया इसका? मिरर इमेज। देखो ये ए था, ए का मैंने रोटेशन कराया 180 डिग्री से, आई गॉट बी, एंड आफ्टर गेटिंग बी टेक द मिरर इमेज। दिस इज H, this is H, and this is Cl. What is the relation between A and capital C? What is the relation between A and capital C? How are A and C related? A and C are identical. A और C कैसे बेटा? Identical. A और C कैसे हैं? Identical. So देखो, ये रोटी वाला जो है ना, रोटी वाला रोटेशन है, रोटी वाला रोटेशन है। अब ये इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं हुआ। this this axis was actually not an axis of symmetry, so इसको बोलते हैं alternate axis of symmetry। इसमें क्या करते हैं, पहले आप उसको घुमाइए, और घुमाने के बाद जो मॉलिक्यूल आया बी, उसका मिरर इमेज ले लीजिए। अब मिरर इमेज तो यार पता होगा, Cl इधर है, Cl इधर है, H इधर है, H इधर है, ये C, ये C, ये H। तो A एंड C आर आइडेंटिकल। ए और C कैसे आइडेंटिकल? पहले आप घुमाओ, पहले आप घुमाओ, then you will be getting B, B का मिरर इमेज लो, you will be getting C, A and C are identical, and I have rotated it by 180 डिग्री। तो हम n की वैल्यू लिखेंगे 360 बाई थीटा। थीटा की वैल्यू है 180, थीटा की वैल्यू है 180, आई एम गेटिंग 2। सो दिस इज Sn और S2। पहले बेटा उसको बोलते थे C, इसकी वैल्यू क्या आएगी? S2। नहीं नहीं समझ में आया? अरे Sn बोलते हैं, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय Sn। अब इसमें क्या होता है, पहले कंपाउंड को रोटेट करो, रोटेट करके उसका इमेज लो। अगर इमेज और पहले वाला कंपाउंड सेम है, देन वी आर सेइंग दैट दिस इज an alternate axis of symmetry. This is not the axis of symmetry, this is alternate। पहले घुमाया और फिर उसका मैंने इमेज लिया। नहीं चमक रहा? इसको लेटरल एस से रिप्रेजेंट करते। किससे रिप्रेजेंट करते? एस से।
इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ज्यादा चीजें नहीं है, आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, ये बस इतना सही है, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बस इतना सही है। दिस इज एस एन, सॉरी एस टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आई होप इतना ये बात आपको क्लियर हुई। इसके एग्जांपल नहीं है, मतलब सिर्फ आपको पता रहना चाहिए व्हाट इज अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक एग्जांपल से और समझ लो, आ जाए समझ में तो बहुत बढ़िया। ये वाला एग्जांपल ना भी आए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बात सबको समझ में आ रही? अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसके इधर भी लगाए सी एच थ्री, इधर भी लगाए सी एच थ्री, और इधर भी लगाए सी एच थ्री। ठीक, अब इसका मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना। ये रेगुलर हेक्सागोन है, मैंने एंगल वैंगल बता दिया था। ये ये अलग डोमेन में है, ये अगर बाहर है या अंदर है। मैंने इसको 60 डिग्री से घुमाया। ये ए स्ट्रक्चर है, मैंने इसको 60 डिग्री से घुमाया। व्हाट विल आई गेट? मुझे क्या मिलेगा? ये ऐसा, ऐसा, ऐसा। 60 डिग्री से ये ऊपर नीचे हो गया। क्या हो गया? ये ऊपर नीचे हो गया, और ये ऐसा हो गया, ये वापस ऐसा। ये बात आ रही क्या समझ? अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। सर घुमा दिया, ये पार्ट तो मिल गया, बहुत बढ़िया। अब क्या करें बेटा? अब देखो, इसको यहाँ पे मिरर इमेज, ये मिरर लगाया। अगर ये मिरर लगाया तो देखो, सबसे नीचे क्या है? ये डैश है, तो ये सॉरी वेज है, सॉरी सॉरी, ये वेज है, तो ये वेज का इमेज मिला। बगल में कौन है? ये डैश, ये डैश। ओके, उसके बाद में क्या है? ये वाला। फिर क्या है? ये वाला। फिर क्या है? ये वाला। अब ये बी है, ये सी है। ए और सी क्या है? ए और सी क्या है? ए और सी कैसे है बेटा? ए और सी आइडेंटिकल। कितने से पहले रोटेट किया? इस एक्सिस से मैंने इसको 60 डिग्री से रोटेट किया। तो इसका कौन सा अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? ए एंड सी आर सेम। ए एंड सी आर इक्वल, तो क्या होगा? थीटा 360/6 क्या हो जाएगा? सॉरी सॉरी, दिस इज एन, सॉरी, दिस इज S6। तो कौन सा अल्टरनेट एक्सिस है? अल्टरनेट एक्सिस नंबर 6। अल्टरनेट एक्सिस नंबर 6।
हो गया? ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो। ठीक है, खत्म। नेक्स्ट डालो ऑप्टिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट डालो हेडिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट हेडिंग डालो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। सुनो, अभी बात समझना, मैंने ये जितना भी पढ़ाया है ये किसके लिए पढ़ाया है? ये ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए पढ़ाया है। ये अपन ने जितनी भी पढ़ाई करी है ये किस पार्ट के लिए करी है? ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? देखो, ऑप्टिकल, ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? ऑप्टिक्स, कौन कौन मैसेज करो यार, कहाँ गए सब लोग, निकल लिए क्या? व्हाट इज ऑप्टिक्स? अरे यार कराए तो हमें ना, ऑप्टिक्स। वेरी गुड। ऑप्टिक्स, व्हाट इज ऑप्टिक्स? अरे लाइट में कराया ना यार, वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स नहीं कराया था क्या? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इट हैज टू डील विथ लाइट, इट हैज टू डील विथ लाइट। ठीक है, स्टडी ऑफ लाइट, ऑप्टिक्स। तो अपने को लाइट के बारे में डिस्कस करना है। अच्छा, मैंने बताया था व्हाट इज लाइट। ठीक है, लाइट इज, याद है लाइट किस पार्ट से बना हुआ आता है? किसी को कुछ डेफिनेशन याद है? व्हाट इज लाइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेरी गुड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से लाइट बना होता है। E and B are oscillating, are oscillating perpendicular to each other. E and B are oscillating perpendicular to each other. What is light? Light is electromagnetic wave जिसके अंदर E और B ऑसिलेट करते रहते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा ये क्या होता है ऑसिलेशन जो है ना, ऑसिलेशन क्या होता है? जैसे ये इधर जा रहा, ये कराया होगा मैंने यार, कराया, मेरे को पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाई थी मैंने, और ये फिजिक्स में वापस कराऊंगा। ये अगर ऐसे, ठीक है, ये इधर है,
ये इधर है, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो लाइट को अगर मैं देखूं ना बेटा, तो लाइट जो है उसमें सारे पार्ट्स में एक्स वाई जेड जो है ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। मैंने सिर्फ एक वेव बताई। अब ऐसी बहुत सारी लाइट हो सकती है। किसने बोला लाइट को कि तुम सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चलो? किसने बोला एक्स में चलो? या किसने बोला एक्स से 45 डिग्री बना के चलो? तो बेसिकली लाइट को अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो क्या होता है, ये मान लो लाइट जो है वो सारी डायरेक्शंस में है। लाइट क्या होती है, ये जो ऑसिलेशन होता है वो सारी डायरेक्शंस में होता है। दिस इज माई लाइट, दिस लाइट इज इज इन ऑल द डायरेक्शन। ये जो भी फील्ड है इनके सभी डायरेक्शंस में होते हैं। अगर इस लाइट को अपन एक पोलराइजर से पास कर दें, क्या क्या चीज है? पोलराइजर। क्या सब्सटेंस है ये? पोलराइजर। तो पोलराइजर क्या करता, लाइट को सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में पास करेगा। क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ जितने भी बाकी डायरेक्शन में थे सबको बंद कर दिया और सिर्फ और लाइट सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रही। दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये क्या है? सिर्फ एक प्लेन में। जैसे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सिर्फ और सिर्फ जेड डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। तो दिस इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अपना डिस्कशन है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बात समझ में आ रही है क्या? कोई कोई सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस है, कोई डिवाइस है, कुछ भी मान लो, कोई मशीन है, पोलराइजर बोलते हैं उसको। उससे क्या किया, लाइट को पास किया। जो लाइट सारी डायरेक्शन में घूम रही थी, ठीक है, लाइट लाइट ऑसिलेट्स ऑसिलेट्स इन इन ऑल दी प्लेन्स। ठीक है, सारे प्लेन्स में ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, ये वाली लाइट। तो अब क्या किया मैंने, इसको पोलराइजर से पास किया। पोलराइजर ने क्या कर लिया, इसको सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में पास होने दे रहा। सिर्फ एक डायरेक्शन में पास हो रहा है। एक सेकंड ना। बेटा 1 मिनट रिवाइज करो, जस्ट एक कॉल है, मैं आपको आगे बताता हूँ।
ओके, ये हो गया, छाप लिया क्या? What is PPL? Plane polarized light. It's a light in which E and B are present only in one plane. Are present in only one plane. ठीक है? वैसे होता क्या था? X में X से 10 डिग्री 5 डिग्री बहुत सारी वेव्स हैं, बहुत सारी लाइट वेव्स हैं। अब इसके अंदर सिर्फ एक प्लेन में प्रेजेंट है। इसमें क्या है? सिर्फ एक प्लेन में प्रेजेंट है। कई बात सबको समझ में आ गई? बढ़े आगे? ओके, लास्ट स्लाइड फटाफट छाप। बात समझ में आई? ओके, याद है अपन ने चैप्टर का नाम क्या दिया था? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहले तो एलिमेंट पढ़े, अब फर्स्ट टाइम अपन ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट देखिए जरा, अगर मेरे पास में प्लेन पोलराइज लाइट है और मैं इसको, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, थ्रू आउट केमिस्ट्री आता, थ्रू आउट ऑर्गेनिक आएगा। अगर मैं इसको पास कर दूं, अगर मैं इसको पास कर दूं एक कंपाउंड से, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, अगर मैंने इसको कंपाउंड से पास किया, ये प्लेन पोलराइज लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट है, पीपीएल है, पीपीएल। अगर अगर देखो तीन केस बनते हैं, ये एज इट इज जहां जिस प्लेन में था ना लाइट उसी में आ रहा, या ऐसा हो सकता कि ये जो है ये ऐसे रोटेट कर जाए, या ऐसे हो सकता कि ये ऐसे रोटेट कर जाए। बात समझ में आ रही है क्या? बेटा ऐसा होता है रियल में एक्सपेरिमेंट करके देखा तो भैया यही हो रहा है। अगर आपकी प्लेन पोलराइज लाइट है और उसको किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में पास कर रहे हो आप, जैसे अभी अपन ने जितने भी मॉलिक्यूल्स पढ़े हो, अगर अपन ने मीथेन में पास कर दिया, किसी और में पास कर दिया, या अपन ने कुछ क्लोरो ब्रोमो ये सब में पास किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड में पास किया, तो देखा लाइट या तो जो पहले प्लेन पोलराइज लाइट था वैसा ही रहे, जो पहले प्लेन पोलराइज लाइट था वैसा ही रहे। ये वाला जो है कहा गया, एक सेकेंड, ये एज इट इज रहे। तो जिस समय पे लाइट बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बोलते हैं? इस कंपाउंड में जिसमें लाइट बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है, दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर लाइट को राइट साइड या लेफ्ट साइड मूव करा दे उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। ये कैसा है बेटा? दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। इसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लॉकवाइज हुआ तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज अगर लाइट रोटेट करी नेगेटिव। इसका एक और नाम है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रोटेटरी। इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। ये कहां पे? ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बोला, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव बोला, एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोला? नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, ऑप्टिकली एक्टिव पॉजिटिव। ठीक है, जो भी कितना समझ में आया जो बताया मैंने? लाइट को सेम रखता तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, लाइट को राइट साइड लेफ्ट साइड घुमाएगा तो ऑप्टिकली एक्टिव, क्लॉकवाइज घुमा रहा है
तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड बोलते हैं, लेफ्ट साइड घुमाता तो लीवो रोटेटरी बोलते हैं। लाइट का फंडा है, इसका फंडा लाइट का। बस अभी अपन जो है इसको इस मंथ तक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दें, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया सबको। क्या बोलते हैं, आज का क्लास का समझ में आया? AOS अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड ऑप्टिकली एक्टिव। तो आपसे पूछता है कि इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड rotates a PPL, then it is optically active or optically inactive। ये सिंपल से डेफिनेशन है। अब कौन कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे? डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी ये सब तो अपन ज्यादा नहीं बता पाते। इतना बात सबको समझ में आया क्या? क्या हो गया? अभी नेक्स्ट है ना, अपने को कायरल एटम्स और ये सब करना है, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आई होप जल्दी खत्म हो जाएगा ये, क्योंकि मेन तो COS ही करने थे मेरे को। आधे घंटे में जो भी ऑर्गेनिक का मैंने DPP सेंड किया है उसका क्वेश्चन चाहिए कि भाई आपने मतलब उसका सॉल्यूशन चाहिए, होमवर्क करके सेंड करो, ठीक है। तो आज की मीटिंग यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। ओके, लास्ट स्लाइड दिखाना। ओके, ये वाला विदुषी, ये वाला। यस हो गया, थैंक यू। सर अगला वाला स्लाइड दिखाओ ना। हाँ दिखा दे बेटा। डन सर। हो गया? हाँ भाई प्रियांश। सर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहा था, तो उसमें जो आपने एंडिंग में वो क्वांटम मॉडल बताया था ना, हाँ हाँ, तो सर उसकी सर मुझे रिकॉर्डिंग मिलेंगी? रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा बेटा, उसमें है अपना एक प्लेलिस्ट तो बना हुआ है, उससे पता चल जाएगा तुम्हें। एक बार मैं देख लेता प्लेलिस्ट में है कि नहीं, मोस्टली मिल जाना चाहिए। ओके सर, थैंक यू।